नमस्कार, मैं शंकर यहाँ आपको अपने अनुभव के बारे में बताता हूँ, जो कि मैंने प्लैनेट्स को देखा है और किस घर में वो क्या रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ मैं आपको राहु दूसरे घर के बारे में बताना चाहता हूँ। दूसरा घर जो होता है, वहाँ जो प्लैनेट होता है, जो कि उसका कारक होता है, वो बृहस्पति होता है। चंद्रमा वहाँ उच्च का होता है और शुक्र उसका मालिक होता है। तो ये तीनों ग्रह राहु के साथ अपना तालमेल बिठाते हैं जब राहु दूसरे घर में होता है। अगर राहु दूसरे घर में है, राहु धुआं है, राहु चोर है, राहु पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है, तो अगर यहाँ पर बृहस्पति अगर आपका स्ट्रांग है तो आप ये सब चीज़ें बड़ी बखूबी से कर सकते हैं। मगर इसके अंदर राहु की जो प्रवृत्ति है कि किस तरह हम पैसा बनाएं, सीधे तरीके से नहीं बनाता है और बड़ा बनाता है। राहु कभी छोटा नहीं करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा धन देगा। वो धन आपका चिट फंड से आ सकता है। वो धन, जैसे कि आपने कोई कंपनी खोल लिया, उसको लोगों को बताया कि भाई आप इसमें शेयर्स में लगाइए, आपको करोड़ों मिलेंगे, और फिर आप चले गए, निकल गए, कंपनी बंद कर दी, करोड़ों से उनको पैसा नहीं मिला, मगर आप अरबपति बन गए। और बहुत सारे तरीके हैं जो कि आपको लॉ के, मतलब जो कि कायदे कानून के दायरे में रहकर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग है। बृहस्पति के साथ अगर शनि भी अच्छा है तो और भी बढ़िया है। और जब आपके वर्षफल में राहु दूसरे घर में है और शनि पहले घर में आता है, फर्स्ट हाउस में आता है वर्षफल में, तो समझ लीजिए धन की वर्षा होती है। तो राहु जो है वो आपको इस तरीके से देखना चाहिए। तो हम इसको धुआं बोलते हैं, तो इसको पकड़ नहीं सकते हैं। सोचने की शक्ति बहुत होती है, धन अर्जित करने की शक्ति बहुत होती है। बृहस्पति जुपिटर इसका अच्छा हो। राहु धर्म का कारक है, और जो भी धर्म के जो बड़े बड़े आजकल गुरु बने हैं और आश्रम बने हैं, उसमें जो पैसा बनाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा बना लेते हैं, या करोड़ों अरबों आश्रम बनाते, करोड़ों अरबों के आश्रम खड़े कर देते हैं, जिसमें कि मतलब लोगों का पैसा होता है, विश्वास होता है, और उस विश्वास को किस तरह वो उसको लेते हैं, ये चीज़ राहु की क्षमता में आती है। अगर राहु आपका स्ट्रांग है और वो आदमी का कोई धर्म स्थान से कनेक्टेड है, तो गुरु जो बनते हैं, जो करोड़पति गुरु हैं आजकल, जिनके अंदर गीता का या वेद या असली ज्ञान नहीं है, मगर ऊपर वाला ज्ञान है, जिससे उनको प्यार है, जिसको वो बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, वो भी राहु दूसरे घर में हो और गुरु अगर बहुत स्ट्रांग हो तो अच्छा होता है। उसके विपरीत में अगर आपका बृहस्पति वीक है और राहु दूसरे घर में है, तो आपको पकड़े जाने की आपकी स्वाभाविकता रहेगी। आप एक तरह के चोर होंगे, जो चोर, जिसे चोर कहते हैं, जो कि भागता है, सुबह के टाइम भागता है, रात के टाइम चोरी करता है, सुबह के टाइम भागता है। तो उसे जब आपका गुरु वीक होता है तो राहु एक चोर सा आदमी बन जाता है। और वो जब जुपिटर वीक होता है तो राहु जो है वो अपनी क्षमता के प्रदर्शन तो करता है, मगर पकड़ा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखना चाहिए। राहु जो है उसको धन से प्यार है, उसको वैभव से प्यार है। राहु जो है वो सोचने की शक्ति रखता है, बड़ी शक्ति रखता है। आपको ऐसा जाल सामने आपको बना सकता है कि आप उसमें निकल नहीं सकते। राहु की ये क्षमताएं हैं। राहु वाला व्यक्ति जो बहुत, राहु जिसका स्ट्रांग है, वो रात में काम करते हैं, वो रात में सोचते हैं, रात में स्कीम करते हैं, रात में प्लान करते हैं, और फिर उसको सुबह के टाइम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको आगे करते हैं। तो राहु की व्यक्ति में ये भी खासियत होती है। तो राहु का वीक होने में यही होता है कि आप के अंदर सब कुछ रहेगा, मगर आप बृहस्पति का वीक होने में ये रहेगा कि आपको धन भी अर्जित करेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, मगर आप एक चोर कहलाएंगे, आप चोर हो सकते हैं। आप एक, अगर आपका राहु विपरीत रूप में, अगर आपका राहु है और गुरु स्ट्रांग नहीं है, बृहस्पति स्ट्रांग नहीं है, और आप धर्म स्थान में भी जाएंगे तो आदमी कहेगा चलो चोरी कर लें, यहाँ से हम मूर्ति ही चुरा लें, यहाँ के हम यहाँ का पैसा ही चुरा लें। तो ये प्रवृत्ति देगा। तो राहु दूसरे घर में हो और आपका गुरु बृहस्पति स्ट्रांग हो, तो आप आज के कलयुग के राजा हैं। मतलब जो लोग कहते हैं पैसा है, हालांकि ठीक है कि नहीं ठीक है वो अलग बात है, मगर वो आपको ये देगा। और अगर बृहस्पति वीक है तो आपको एक चोरी तो करेंगे, मगर आप पकड़े जाएंगे, तो आप चोर कहलाएंगे, पुलिस आपके पीछे भागेगी।
तो ये राहु की क्षमता होती है। राहु के साथ शनि का भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शनि ही कारक होता है हमारे मेहनत करने का और सोच का। तो बड़े सोच का, सॉलिड चीज़ का अगर कारक शनि है, और राहु जो धुआं है जो उसके ऊपर, जो कि बहुत ही मतलब प्लैनेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सोच सकता है, और मतलब एक आदमी को उसको अलग सोच कर देता है, तो वो आदमी को बहुत ही पैसे वाला बना सकता है। इसमें यही होता है कि जो भ्रिकुटी के बीच में जगह होती है वहाँ पर राहु जिसका दूसरे में, उसको कभी राख नहीं लगाना चाहिए। आप केसर लगाइए जो बृहस्पति का प्रतीक होता है, सोना पहनिए जो बृहस्पति का प्रतीक होता है। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जिसको कि राहु अपना माँ मानता है, और उसके साथ ज़्यादा मतलब उसको उसकी इज्जत करता है। चंद्रमा माँ है, राहु उसकी इज्जत करता है। तो एक ठोस चांदी का बॉल जो होता है उसको बना के अपने पास रखिए। लोग कहते हैं इससे फ़ायदा होता है अगर आप राहु दूसरे घर में हैं। तो राहु दूसरे घर में उनकी अच्छाई भी है और ख़राबियाँ भी हैं, जो मैंने बता दिया। बृहस्पति और शनि कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरे घर का राहु बहुत देगा, और अगर गुरु स्ट्रांग है, उसका शनि भी स्ट्रांग है, तो राहु आपको बिजनेसमैन भी बनाता है, पॉलिटिशियन भी बनाता है, पैसे वाला भी बनाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें सोचने की शक्ति देता है जो कि दूसरे सोच नहीं सकते हैं। आप 10 साल आगे की सोच सकते हैं। वैभव होता है। राहु जो होता है हरदम खराब नहीं सकता। राहु दूसरे घर में मान लो खराब भी है तो ये 48 साल तक, मतलब आपको 48 साल तक खराब आपका रिजल्ट देगा। 36 से 42 ज़्यादा खराब देगा। और राहु जो दूसरे घर में अगर बहुत ही खराब भी है तो 48 साल के बाद उसकी जो नेगेटिविटी है और उसकी जो मेलेफिसिटी है, जो मेलेफिक है, जो उसके अंदर नेगेटिव है, वो ख़त्म हो जाएगा। 48 साल के बाद वो राहु इतना आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। राहु का इम्पैक्ट 42 से 48 साल तक बहुत ज़्यादा रहता है अगर राहु खराब है। और राहु बहुत अच्छा है तो वहीं तक आपको इस 36 से 48 तक बल्कि बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा और आपको ऊंचाइयाँ कर सकता। राहु खराब और अच्छा की परिभाषा मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बताई है, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो राहु दूसरे भाव में होने से आपको ये सब देगा। आपको वैभव देगा, आपको पार्टनरशिप देगा, आपको पैसा देगा, आपको मतलब अच्छी अच्छी सुविधाएं देगा, आपकी काम वासनाएं पूरी भी होती हैं। तो ये होता है अगर राहु दूसरे में है और बृहस्पति और शनि दोनों स्ट्रांग हैं। वीक होने से उसके अपने रिजल्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पूरे टाइम कोई प्लान खराब नहीं होता है। राहु का जो सबसे ज़्यादा खराब पीरियड होगा अगर राहु दूसरे घर में है तो 36 से 42 और मैक्सिमम 48 तक मैंने देखा वो खराब रिजल्ट देगा। और अच्छा होगा 36 से 48 तक आदमी को ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। राहु का दूसरे घर में तो आज के कलयुग में उसके साथ अगर बृहस्पति और शनि दोनों स्ट्रांग हो, आदमी को आज की तारीख में करोड़पति बनाता है, सोचने की शक्ति देता है, दूसरों का पैसा हमारे पास कैसे आए उसकी जो स्कीम बनाने की भी क्षमता देता है। बहुत कुछ देता है जो कि आज की तारीख में लोग अच्छा भी मानते हैं, ज़रूरी भी मानते हैं और कलयुग में ज़रूरी भी है। आपको वैभव भी देगा, मगर सब चीज़ के पीछे आपके पीछे एक जाल, एक दिमाग के अंदर एक धुआं, जैसे आज के इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अलग सोच। इस आदमी की अलग सोच है, अलग तरीका है, अलग तरह का चोर है, मगर चोर हम कह नहीं सकते उसको। तो कलयुग देश काल पात्र के हिसाब से आप अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा प्रणाम। और मेरे बारे में आपको कुछ पूछना है तो देखना है तो shankarstudy.com मेरी वेबसाइट है। पूछना है तो connectingstars@gmail.com पे लिखिए। आपको कुछ पता है जो कि बहुत यूनिक है और अलग सा है, वो भी कृपया आप connectingstars@gmail.com पे लिख के भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।